स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। HRTC बस की ब्रेक फेल, ड्राइवर की सूझबूझ से बच गई लोगों की जान। HRTC के बिलासपुर डिपो की बंदला से बिलासपुर रूट पर जा रही बस की ब्रेक अचानक फेल हो गई। ब्रेक न लगने पर ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया। ड्राइवर ने बस के स्टीयरिंग को पहाड़ी की तरफ घुमा दिया और बस पहाड़ी से टकराकर रुक गई। बताया जा रहा है कि उतराई में बस की ब्रेक नहीं लग रही थी। बिलासपुर से कुछ ही दूर पर दनोह नामक जगह पर बस जाम हो गई और ड्राइवर ने पहाड़ी की तरफ स्टीयरिंग घुमा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने को नया एक्ट बनाएगी हिमाचल सरकार। हिमाचल के निजी स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के दायरे में लाने के लिए सरकार नया एक्ट बनाएगी। वर्तमान एक्ट के तहत निजी स्कूलों को आयोग के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है, जल्द ही एक्ट लाया जाएगा। हिमाचल में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कम पड़ने लगे कोविड सेंटर। हिमाचल में कोरोना महामारी ने रफ्तार पकड़ ली है। कांगड़ा, हमीरपुर के बाद अब जिला सोलन भी इसकी गिरफ्त में है। बीते 5 दिन में इस जिले में कोरोना के करीब 100 नए मामले सामने आए हैं। इनमें ज़्यादातर बाहरी राज्यों से आए कामगार हैं। इसके चलते BBN क्षेत्र में आधा दर्जन उद्योग सील कर दिए गए हैं। अब तक इस जिले में कोरोना के 155 मामले आ चुके हैं, जो अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा एक्टिव है। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते यहाँ कोविड सेंटर कम पड़ रहे हैं। सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे ढाबे व हलवाई की दुकानें। SDM शहरी मंजीत शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि शिमला शहरी के तहत आने वाले सभी चाय की दुकानें, हलवाई की दुकानें व ढाबे सोमवार से शनिवार तक प्रातः 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेगी। इसके अतिरिक्त रविवार को भी सभी चाय की दुकानें, हलवाई की दुकानें व ढाबे प्रातः 6 बजे से दोपहर बाद 12:30 बजे तक ही खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान फेस मास्क, सामाजिक दूरी और निरंतर सैनिटाइजेशन का प्रयोग जरूरी रहेगा। तेंदुए ने गौशाला के दरवाजे से उठा लिया बच्चा, चिल्लाने पर जबड़े से छूटा। हिमाचल के कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के तहत मंगलवार रात करीब 8 बजे चवाई के नज़दीक बुआंदा में एक 6 साल के बच्चे को तेंदुए ने उठा लिया। बच्चे के चिल्लाने पर वह तेंदुए के जबड़े से छूट गया। बताया जा रहा है कि तेंदुए के हमले से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत आनी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उसका इलाज किया जा रहा है। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। लुधियाना में 200 रुपये किलो बिका शिमला के कोटखाई का ब्लैक अंबर प्लम। शिमला जिले के कोटखाई का ब्लैक अंबर प्लम लुधियाना फल मंडी में 200 रुपये प्रति किलो की रिकॉर्ड कीमत पर बिका है। साइज और वजन में अव्वल इस प्लम ने सेब को भी मात दी है। लुधियाना में ब्लैक अंबर प्लम का 5 किलो का बॉक्स 1000 रुपये में बिका है, जबकि इस सेब सीजन में अब तक 30 किलो सेब अधिकतम 4000 रुपये में बिका है। 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे बाहरी राज्यों से हिमाचल दाखिल हो रहे श्रमिक। अनलॉक 2 के साथ हिमाचल में लोगों के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन को लेकर बनाए नियमों में राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने बड़ा बदलाव किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब औद्योगिक इकाइयों में काम करने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिक 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था उद्यमी या ठेकेदार करेंगे और लेबर लाने से पहले संबंधित जिला उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। रिगले कंपनी के 59 संक्रमितों को निमंत्रण, होटल के अस्थायी कोविड केयर सेंटर किया जाएगा शिफ्ट। औद्योगिक क्षेत्र BBN में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अहम फैसला लिया गया है। अब जिस कंपनी के भारी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे, उन्हें रहने, खाने व सैनिटाइजेशन का खर्चा उक्त कंपनियों को चुकाना होगा। बीते दिनों बद्दी की रिगले कंपनी में कोरोना पॉजिटिव पाए 59 कामगारों को निमंत्रण होटल में रखा जाएगा, जिसका खर्चा कंपनी को उठाना होगा। मंडी में 2022 तक सभी ग्रामीणों को उपलब्ध होगा नल कनेक्शन। मंडी जिला में वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। जिला में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से शुद्ध जल प्रदान करने के लक्ष्य के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए लगातार समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। युवक ने घर में फंदा लगाकर दी जान, प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहा था तैयारी। उपमंडल सुजानपुर के तहत गांव पुरली में एक 21 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। मंगलवार देर शाम युवक ने घर पर ग्रिल से फंदा लगा लिया। युवक ने डिग्री कॉलेज सुजानपुर से पिछले वर्ष ही BSc की पढ़ाई पूरी की है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मृतक युवक की माता का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका है।
प्रदेश भर में खिली धूप, कल भी मौसम साफ रहने के आसार। हिमाचल में बुधवार को मौसम साफ रहा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली। राजधानी शिमला में सुबह के समय बादलों के साथ धुंध भी छाई रही। दोपहर 12 बजे के बाद शहर में धूप खिली। वीरवार को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 18 और 19 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस बार नहीं होगी पवित्र मणि महेश यात्रा, बैठक में लिया फैसला। पवित्र मणि महेश यात्रा वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते इस बार नहीं होगी। यात्रा संबंधी सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन केवल सीमित रूप से एहतियात के साथ किया जाएगा। इतना ही नहीं, बड़े व छोटे शाही स्नान में केवल सीमित रूप चंबा से दशानामी अखाड़ा, चरपटनाथ व 84 मंदिर परिसर की छड़ी यात्रा के साथ 3-3 लोग डल झील तक और भरमौर से 10 के करीब शिव चेलों को जाने की अनुमति भरमौर प्रशासन की ओर से पहचान पत्र प्रदान करने के बाद मिलेगी। स्कैब की चपेट में ऊपरी शिमला के 60% सेब बगीचे। शिमला के सेब उत्पादक क्षेत्रों में करीब 60% बगीचों में स्कैब रोग का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। करीब 2 माह से बगीचों में इस रोग का प्रकोप है। कई बगीचों में सेब के फल पत्तियां बीमारी के प्रभाव से खराब हो चुके हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए दवाइयों के अधिक छिड़काव से सेब की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। सेब ढुलाई के लिए सरकार ने किए पुख्ता प्रबंध। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है उनको तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेब की ढुलाई और इसे मंडी तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। न केवल नेपाल बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों सिरमौर, चंबा और मंडी से भी श्रमिकों को लाने की व्यवस्था की है। पैराग्लाइडर पेड़ में फंसा, 4 घंटे लटके रहे 2 पायलट। हिमाचल के कांगड़ा जिले की इंद्रुनाग साइट से उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडर अनियंत्रित हो गया और पेड़ में जा फंसा। हादसे में इसे उड़ाने वाले 2 पायलट 4 घंटे तक पेड़ पर लटके रहे। बाद में दोनों युवकों को अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने सुरक्षित बचा लिया। दोनों ने टैंडम उड़ान भरी थी। दोनों हवा में अभ्यास कर रहे थे। यहाँ बिटिया के जन्मदिन पर पूरा गाँव लगाता है पौधे। हिमाचल के मंडी जिले के उपमंडल करसोग की दूरदराज पंचायत के भंदल गांव के लोगों ने बेटियों के जन्मदिन पर पौधे लगाकर देश को धरती पर हरियाली बचाने का सार्थक संदेश दिया है। इस अनूठी पहल को हर तरफ तारीफ मिली है। बेटियों के जन्मदिवस पर ग्रामीण इकट्ठे होकर खाली पड़ी भूमि पर पौधे लगाते हैं और पूरा साल उनकी देखभाल भी करते हैं। इससे पौधे हरे भरे रहते हैं। पिछले कई सालों से यह मुहिम जारी है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।